जय हिंद दोस्तों। संदीप जीएसएफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश की समस्त परीक्षाओं में यूपी स्पेशल से प्रश्न बनते हैं और ख़ासकर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा हर परीक्षा में उत्तर प्रदेश से के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो समस्त जितने भी सिलेबस है इस वीडियो में कवर किया गया है, आप पूरा उसको आप देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 77 अंश 3 मिनट, देशांतरी विस्तार है 77 अंश 3 मिनट से लेकर 84 अंश 39 मिनट पूर्वी देशांतर, जबकि उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है 23 अंश 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 अंश 28 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। तो देशांतरी विस्तार 77 अंश 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 अंश 39 मिनट पूर्वी देशांतर, जबकि अक्षांशीय विस्तार 23 अंश 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 अंश 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। उत्तर प्रदेश से लगने वाले राज्यों में देखा जाए तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार रहे। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश से एक देश लगता है नेपाल। नेपाल से लगने वाले ज़िले पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, जबकि उत्तराखंड से लगने वाले ज़िले बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर। हिमाचल प्रदेश से केवल सहारनपुर लगता है। हरियाणा की अगर हम बात करें तो मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, बागपत, शामली और सहारनपुर ज़िले लगते हैं। राजस्थान से केवल मथुरा और आगरा ज़िले लगते हैं। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में से आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र ये ज़िले लगते हैं। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ से तो केवल सोनभद्र और झारखंड से भी केवल सोनभद्र ज़िले ही लगते हैं। बिहार से अगर हम बात करें तो सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर ये ज़िले लगते हैं। इसके साथ साथ महाराजगंज का थोड़ा सा हिस्सा बिहार से लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़िले लगते हैं मध्य प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय खेल हॉकी और राजकीय चिन्ह जो है धनुष, तीर और मछली। उत्तर प्रदेश का नामकरण अगर हम बात करें तो 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिम प्रांत था। 1877 ईस्वी में आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत बना। 1937 ईस्वी में इसका नाम संयुक्त प्रांत बना, जबकि 24 जनवरी 1950 ईस्वी में इसका नाम उत्तर प्रदेश बन गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी 1836 में आगरा थी। 1858 में इलाहाबाद इसकी राजधानी बनी। 1921 में आंशिक रूप से लखनऊ इसकी राजधानी बनी, जबकि 1935 में लखनऊ पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी बन गई। तो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है सोनभद्र, जो कि 4 राज्यों को छूता है, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जबकि उत्तर प्रदेश का एक ज़िला सहारनपुर है, जिसकी सीमा 3 राज्यों से लगती है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है ललितपुर, जो उत्तर प्रदेश के केवल एक ज़िले को स्पर्श करता है, वो है झांसी।
उत्तर प्रदेश की अगर हम नदी की बात करें तो सबसे प्रमुख नदी है जो है गंगा। गंगा उत्तर प्रदेश में बिजनौर में प्रवेश करती है, जबकि बलिया से यह नदी उत्तर प्रदेश को छोड़कर बिहार चली जाती है। गंगा की सहायक नदी कन्नौज में रामगंगा आके मिलती है। गंगा की सहायक नदी है एक गोमती, जो कि पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है और गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पर गोमती नदी गंगा में मिल जाती है। गोमती की एक सहायक नदी है सई नदी। सई नदी हरदोई ज़िले के रिजवान झील से निकलती है, जबकि जौनपुर में गोमती नदी में मिल जाती है। रामगंगा उत्तराखंड के दूधा टोली पर्वत से निकलने वाली नदी है। काली या शारदा नदी जो कि उत्तराखंड और नेपाल के बीच बॉर्डर बनाते उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और ये जाके यूपी से बाहर बिहार में गंगा में मिलती है। काली की एक सहायक नदी घाघरा नदी है, जिसको करनाली भी कहते हैं, जो कि बहराइच और लखीमपुर खीरी के बीच बॉर्डर बनाते हुए बहती है। घाघरा नदी सीतापुर के बसरा नामक स्थान पर ये शारदा नदी में जाके मिल जाती है। एक नदी नेपाल से राप्ती नदी निकलती है, जिसके किनारे गोरखपुर है। ये देवरिया में बरहज नामक स्थान पर शारदा में जाके मिल जाती है। एक है गंडक नदी, जो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाते हुए बहती है और इस नदी को शालिग्रामी नदी भी कहते हैं। गंगा की अगर हम बात करें, दाहिने साइड से एक टोंस नदी है जो तमसा कुंड जलाशय से निकलती है। इसके अलावा सोन नदी है जो कि जाके पटना में गंगा में मिल जाती है। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। अगर यमुना की हम बात करें तो यमुना उत्तर प्रदेश और हरियाणा का बॉर्डर बनाते हुए नदी प्रयागराज में गंगा में मिलती है। यमुना की सहायक नदी हिंडन नदी है। हिंडन यमुना की सहायक नदी है और यमुना की सहायक नदी चंबल नदी है, जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती हुई ये नदी इटावा में जाके यमुना में मिल जाती है। चंबल की एक सहायक नदी पाउज नदी है और सिंध नदी, ये दोनों चंबल की सहायक नदी है। चंबल मध्य प्रदेश के जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। रायसेन मध्य प्रदेश से बेतवा निकलती है। बेतवा ललितपुर झांसी होते हुए हमीरपुर में जाके यमुना नदी में मिल जाती है। और बेतवा नदी की ही सहायक नदी है जमनी नदी और शाहजहाँ नदी भी इसी की सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी केन नदी है, जो बांदा में जाके यमुना में मिल जाती है। केन यमुना की सहायक नदी है, जबकि टोंस जो कि मध्य प्रदेश के तमसा कुंड से निकलती है, एक गंगा की सहायक नदी है। प्रयागराज में आके गंगा में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में पूरब से पश्चिम की लंबाई अगर हम देखें तो 650 किलोमीटर, जबकि उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखें तो 240 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में हम लोग देखेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें रुहेलखंड बरेली वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर लावड़ी बहुत चलता है और 72 बील। रुहेलखंड से लावड़ी और 72 बील। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छोलिया और पूरन भगत। गंगा और यमुना के दोआब में ठेढ़िया एक नृत्य है जो काफ़ी चर्चित है। ब्रज की अगर हम बात करें तो रास, चरकुला, मयूर, झूला, रसिया। आगरा की अगर हम बात करें ढोला। बुंदेलखंड की अगर हम बात करें, बुंदेलखंड जो कि झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा इन क्षेत्रों में लगता है, वहाँ पर ख्याल, सायरा, राई, दीप, कार्तिक, धुरिया, देवी, पाई डंडा
पाई डंडा, जो कि दिवाली पर अहिर द्वारा ये नृत्य किया जाता है। मोरपंख के अलावा बुंदेलखंड का आल्हा, इसुरी फाग, राहुला, सैरा जो फसल कटने पर, ये सभी बुंदेलखंड के नृत्य हैं। अगर हम बात करें सोनभद्र की, तो सोनभद्र में कर्मा और सीला, चौलर, ढरकहरी, ठडिया, इसके अलावा चौलर भी। अवध की बात करें तो जोगनी, कलाबाजी, पासी नृत्य। जौनपुर में चौरसिया, पूर्वांचल में कटघुड़वा, धीवर, नटवरी, धुबिया, चैती, सोहर, बिरहा, ये सब पूर्वांचल में है। मिर्ज़ापुर का कजरी बहुत फेमस है। मिर्ज़ापुर में कजरी जो लोकगीत है काफ़ी फेमस है, प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें मेले और उत्सव की, तो सहारनपुर में शाकुंभरी मेला, मेरठ में नवचंदी मेला, मुड़िया मेला और सरधना उत्सव मेरठ में है। ग्रेटर नोएडा में नाइट सफारी पार्क है और नॉलेज पार्क है। फर्रुखाबाद में काम्पिल मेला, बरसाना में लठमार होली। आगरा की अगर हम बात करें बटेश्वर मेला, कैलाश मेला, सुलहकुल उत्सव, ताज महोत्सव। और आगरा में थीम पार्क भी है। इटावा में लायन सफारी पार्क है। झांसी महोत्सव है। बाराबंकी में देवा शरीफ मेला, सीतापुर में नैमिषारण्य मेला, कानपुर में बिठूर गंगा महोत्सव, लखनऊ में जैव प्रौद्योगिकी पार्क, हरदोई में साइंस पार्क और लखनऊ में साइंस सिटी भी है। चित्रकूट में रामायण मेला, प्रयागराज में त्रिवेणी वाटर स्पोर्ट महोत्सव, मिर्ज़ापुर में कजरी उत्सव, सारनाथ में बुद्ध उत्सव और बुद्ध थीम पार्क भी है। आजमगढ़ में गोविंद शाह, बलिया में ददरी मेला, मगहर में कबीर महोत्सव या संत कबीर नगर में, गोरखपुर में खिचड़ी मेला, बलरामपुर में देवी पाटन मेला, ये सभी मेला लगते हैं। 1857 के विद्रोह में उत्तर प्रदेश में कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे विद्रोह किया, जबकि दबाने वाले थे कैंपबेल, यानी इस विद्रोह पर काबू पाए कैंपबेल। लखनऊ से बेगम हजरत महल और विद्रोह को दबाया कैंपबेल। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, विद्रोह को दबाने में सफलता प्राप्त की ह्यूरोज। इलाहाबाद से लियाकत अली, कर्नल नील। बरेली से खान बहादुर खान, कैंपबेल इसको कंट्रोल किए। गुप्तकालीन अभिलेख, बिलसड़ अभिलेख एटा में है। बिलसड़ अभिलेख एटा में है। कुमार गुप्त के काल की घटना का उल्लेख है। गढ़वा अभिलेख प्रयागराज में है। चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमार गुप्त के 2 तथा स्कंदगुप्त की का अंतिम अभिलेख है। करमदंडा अभिलेख फैजाबाद में है। शिव की प्रतिमा के अधोभाग में उत्कीर्ण किया गया। मन कुंवर अभिलेख प्रयागराज में है, कुमार गुप्त से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में पर्यटक स्थल, अगर हम मेरठ की बात करें तो मेरठ में नवचंदी मेला लगता है, जहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग आते हैं। संभल में ख्वाजा मस्जिद है, बाबर द्वारा इस मस्जिद का निर्माण कराया गया। आगरा में मोती मस्जिद है, जो कि शाहजहां ने बनवाया था। फैजाबाद में बहू बेगम का मकबरा है, जो कि शुजाउद्दौला की बेगम थी। वाराणसी में भारत माता मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर है। विश्वनाथ मंदिर का निर्माण रानी अहिल्याबाई द्वारा कराया गया था। उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीत घराने,
रामपुर घराना, यहाँ पर उस्ताद मोहम्मद हुसैन, उस्ताद अलाउद्दीन खान, उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान, उस्ताद सादिक अली खान। मुजफ्फरनगर में है किराना घराना, इसके संस्थापक थे अब्दुल करीम खान व अब्दुल वाहिद खान। शाहजहाँपुर में है सरोद। शाहजहाँपुर घराना में अगर देखा जाए तो सरोद वादक उस्ताद काजिम अली, इंसाफ अली, इनायत अली खान। फतेहपुर सीकरी घराना में घसीट खान। आगरा घराना की बात करें, कव्वाल बच्चा घराना इसको भी कहते हैं, उस्ताद फैयाज खान, रजा हुसैन, हाजी सुल्तान, अली बख्श खान, बिलायत हुसैन खान। जो बिलायत हुसैन खान थे इस सितार वादक थे। लखनऊ घराना, इसको पूरब घराना भी कहते हैं, यहीं से संबंधित थे बिंदा दीन जो कत्थक थे, कत्थक से संबंधित है। कुदऊ सिंह पखावज बजाते थे। बेगम अख्तर गज़ल गायिका थी। रजा खान सितार वादक थे। सादिक अली खान बीणा वादक थे। खुर्शीद अली खान ख्याल गायकी के पितामह ये थे। बनारस घराना की बात करें, पंडित किशन महाराज, कामता प्रसाद मिश्र, पंडित राजन व साजन मिश्र, गुरु प्रसाद मिश्र, शिवा पशुपति, गिरजा देवी, गुदई महाराज। उत्तर प्रदेश पर्यटन व्यवस्था। पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1989 में, राज्य की नई पर्यटन नीति 2022 में, भारत पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1966 में, उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1972 में, उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम 1974 में स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश की अगर हम खनिज की बात करें तो खनिज मुख्य रूप से बुंदेलखंड यानी दक्षिणी उत्तर प्रदेश में, तो बांदा में अगर हम देखें तो बॉक्साइट, डोलोमाइट, कांच बालू, पोटास लवण, रॉक फॉस्फेट, हीरा, मैग्नेसाइट, चाइना क्ले, ओकर गेरू। चंदौली की बात करें तो बॉक्साइट, डोलोमाइट, पोटास लवण, मैग्नेसाइट। प्रयागराज की बात करें तो कांच बालू, पोटास लवण। सोनभद्र की बात करें, कोयला, पोटास लवण, संगमरमर, चाइना क्ले, बेराइट्स। मिर्ज़ापुर की बात करें तो ग्रेफाइट, बोराइट्स, चाइना क्ले, चूना पत्थर, हीरा, संगमरमर, एस्बेस्टस। हमीरपुर की बात करें, पायरोफिलाइट, सेलखड़ी, जिप्सम, ग्रेनाइट, डायस्पोर। महोबा की बात करें, पायरोफिलाइट, डालास्पोर, डायरास्पोर, ग्रेनाइट। झांसी की बात करें, फेल्सपार, डायस्पोर, कांच बालू, पोटास लवण, सेलखड़ी, एस्बेस्टस और जिप्सम। ललितपुर की अगर हम बात करें तो पायरोफिलाइट, रॉक फॉस्फेट, तांबा, प्लेटिनम, यूरेनियम, डायस्पोर, ग्रेनाइट। कोयला, सिंगरौली, सोनभद्र, चूना पत्थर, गुरिमा, कनाच, बाबूहारी, ये मिर्ज़ापुर में। कजराहट, सोनभद्र से भी चूना पत्थर निकलता है। तांबा, सोनराई क्षेत्र, ललितपुर। एस्बेस्टस, बड़ा गांव क्षेत्र, झांसी से निकाला जाता है। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयाँ। उत्तर प्रदेश में आर्थिक संभाग क्षेत्र 4 हैं, मंडल 18, नगर 915, ग्राम पंचायतें 58,189, न्याय पंचायतें जो 2017 में समाप्त कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश में तहसील 351, विकास खंड 826, नगर पंचायत 546, नगर पालिका परिषद 200, नगर निगम 17,
कुल राजस्व ग्राम 1,06,774, आबाद ग्राम 97,814, कृषि जलवायु प्रदेश 9, किसान बही योजना 1992, चकबंदी योजना 1954, सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर 1830, किसान मित्र योजना 18 जून 2001, ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट 2009, किसान रथ योजना 2010-11, ऊर्जा शहर योजना 2018। ऊर्जा शहर योजना 2008, राज्य दुग्ध परिषद 1976, शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 144.16 लाख हेक्टेयर, कुल वन्य जीव संरक्षण केंद्र 28, जिसमें वन्य जीव विहार 11, पक्षी विहार 14, राष्ट्रीय उद्यान एक ही है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व 4 टाइगर रिजर्व है, दुधवा, रानीपुर, पीलीभीत, अमनगढ़। हाथी रिजर्व यूपी में 2 हैं। उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना 1955, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम 23 मार्च 1974, प्रथम खनिज नीति 1998, यूपी में कुल 14 स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, प्रथम चीनी मिल 1903 में देवरिया प्रतापपुर में खोली गई, भारत स्टील रोलिंग मिल्स मुजफ्फरपुर, मॉडर्न कोच तथा रेल पहिया कारखाना रायबरेली, टाटा मोटर्स ट्रक प्लांट लखनऊ, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड लखनऊ, इंडियन पॉली फाइबर्स लिमिटेड बाराबंकी, बैद्यनाथ आयुर्वेदिक लिमिटेड नैनी, कोरबा आयुध कारखाना अमेठी, ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र विनिर्माण केंद्र लखनऊ, इफ्को उर्वरक कारखाना आंवला बरेली, फूलपुर प्रयागराज। HURL हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड गोरखपुर, भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड झांसी, वाराणसी और जगदीशपुर, बेल भारत इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश औद्योगिक शहरी सहकारी संघ यानी यूपिका की स्थापना 1952 में कानपुर में, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम 1954 में कानपुर, उत्तर प्रदेश प्रादेशीय औद्योगिक व निवेश निगम जिसको पिकअप कहते हैं लखनऊ 1972, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर 1958, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड लखनऊ 1966, उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद लखनऊ 2015, उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास एवं विपणन लिमिटेड आगरा 1974, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड लखनऊ 1974, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपी सीडा कानपुर 1961, सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण सीडा जिसको कहते हैं जौनपुर, लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण जिसको लीडा कहते हैं लखनऊ, भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा भदोही, बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण वीडा ये भी भदोही में, ये बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड जहाँ झांसी ललितपुर और हमीरपुर महोबा इन जिले आते हैं। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज है 168, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 304, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज उत्तर प्रदेश में 12, सरकारी मेडिकल कॉलेज 35, निजी मेडिकल कॉलेज 30, महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर, माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय विंध्याचल मंडल, माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय देवी पाटल मंडल, मेजर ध्यानचंद
क्रीड़ा विश्वविद्यालय मेरठ, उत्तर प्रदेश पुलिस और फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय लखनऊ, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज, भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो साइंसेज लखनऊ, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ, केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा संस्थान लखनऊ, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ, अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन लखनऊ, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेस लखनऊ, राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान शाला लखनऊ, बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल नोएडा, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान नोएडा, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही, सेंट्रल पल्स एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर, गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च नोएडा, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा, नेशनल ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी, उत्तर प्रदेश में झांसी व आगरा जिले में सबसे अधिक गर्मी तथा बरेली में सबसे कम गर्मी पड़ती है। उत्तर प्रदेश की अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी से शाखा से प्राप्त होती है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें अगर हम बात करें, कीठम जिसको सूर सरोवर भी कहते हैं आगरा में है, गौर झील रामपुर में है, बड़ा ताल गोखुर झील है शाहजहाँपुर में है, बरुआ सागर झांसी में है, कुंद्रा समुंदर उन्नाव में है, मदन सागर महोबा में है, टांडा दरी मिर्ज़ापुर में है, बेला सागर महोबा में है, चितौरा झील बहराइच में है। दरवन झील अंबेडकर नगर में है, सुराहा ताल बलिया में है, करैला लखनऊ में है, समसपुर झील रायबरेली में है, राधा कुंड मथुरा में है, बल्हापारा कानपुर में है, राजा का बांध सुल्तानपुर, औंधी ताल वाराणसी, मोती झील कानपुर नगर, रामगढ़ ताल गोरखपुर, शेखा झील अलीगढ़। उत्तर प्रदेश की प्रमुख बांध, गोविंद बल्लभ पंत रिहंद बांध जिसको कहते हैं, रिहंद नदी सोनभद्र में है, ओबरा बांध रिहंद नदी ये भी सोनभद्र में है, माता टीला बांध बेतवा नदी ललितपुर में है, मूसाखंड कर्मनासा नदी चंदौली में है, जिरगो बांध जिरगो नदी मिर्ज़ापुर में है, आहरौरा बांध गराई नदी मिर्ज़ापुर में है, मेजा बेलन नदी मिर्ज़ापुर में है,
अधवा बांध अधवा नदी मिर्ज़ापुर में है। सिरसी बांध बखेर नदी मिर्ज़ापुर में है। परीक्षा बांध बेतवा नदी झांसी में है। गढ़वा नदी चित्रकूट में है। जामनी नदी ललितपुर में है। रोहिणी नदी ललितपुर में है। शहजाद नदी ललितपुर में है। गोविंद सागर शहजाद नदी ललितपुर में है। सजनाम नदी ललितपुर में है। मौदाहा बांध बिरमा नदी हमीरपुर में है। सुकमा डुकमा बेतवा नदी झांसी में है। चंद्रप्रभा नदी चंदौली में है। कन्हर नदी सोनभद्र में है। अर्जुन नदी महोबा में है। सलारपुर करदिया नदी महोबा में है। पथराई बांध पथराई और सुखनाई दोनों नदियों पर है, झांसी में। उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव एवं पक्षी विहार, तो मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरपुर में है हस्तिनापुर वन्य जीव। लखीमपुर खीरी में किशनपुर वन्यजीव विहार। बहराइच में कतनिया घाट वन्यजीव विहार। गोड्डा में पार्वती अर्गा। बलरामपुर में सोहेलवा वन्यजीव विहार। महाराजगंज में सुहागी बरवा वन्यजीव विहार। संत कबीर नगर में बखीरा पक्षी विहार। कन्नौज में लाख बहूसी पक्षी विहार। हरदोई में सांडी। उन्नाव में चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार या जिसको नवाबगंज पक्षी विहार कहते हैं। रायबरेली में समसपुर। एटा में पटना पक्षी विहार। गौतम बुद्ध नगर ओखला पक्षी विहार। अलीगढ़ में शेखा झील पक्षी विहार। आगरा इटावा में सूर सरोवर, यहीं पर राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार है। मैनपुरी में समान पक्षी विहार। बलिया में जयप्रकाश नारायण सुरहा ताल। प्रतापगढ़ में भीमराव अम्बेडकर। वाराणसी में कछुआ वन्यजीव। चंदौली में चंद्रप्रभा। सोनभद्र में कैमूर। चित्रकूट में रानीपुर वन्यजीव विहार। महोबा में विजय सागर। ललितपुर में महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है। यूपी के प्रमुख कारखाने देख लेते हैं। डीजल लोकोमोटिव वर्क मड़ुआडीह वाराणसी। सिंगरौली कोयला खान सोनभद्र। उर्वरक कारखाना फूलपुर प्रयागराज आंवला बरेली। मॉडर्न बेकरीज कानपुर। नैनी एरोस्पेस लिमिटेड नैनी प्रयागराज। इंडियन टेलीफोन इंस्टीट्यूट रायबरेली नैनी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लखनऊ कानपुर जगदीशपुर। डीप फ्रिज मीट प्लांट टुंडला फिरोजाबाद। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में है। सीमेंट कारखाना चुर्क एवं डल्ला सोनभद्र में है। अपट्रान कैपेसिटर लिमिटेड लखनऊ। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कानपुर। उर्वरक कारखाना इफ्को का आंवला बरेली और फूलपुर प्रयागराज। तेल शोधन कारखाना मथुरा। हिंडाल्को इंडस्ट्री रेणुकूट सोनभद्र। परमाणु शक्ति केंद्र नरौरा बुलंदशहर। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड कानपुर। फिरोजाबाद कांच की चूड़ी। नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। लखनऊ जो है कंप्यूटर एडेड डिजाइन परियोजना के लिए फेमस। रायबरेली मसाला पार्क। रामपुर में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला। 1960 ईस्वी में उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग की स्थापना हुई, जबकि 1972 ईस्वी में उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई। वाराणसी विख्यात भारत माता मंदिर। सहारनपुर में शाकुंभरी देवी मेला। शाहजहांपुर में उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल। गाजियाबाद में राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र। कौमी आवाज़ पत्र जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई द्वारा निकाला जाता था। 1992 में उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू किया गया।
सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा में है। काजू की लकड़ी प्लाईवुड निर्माण के लिए प्रयोग की जाती है। 2 अक्टूबर 1980 उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना की स्थापना की गई। झांसी में आयुर्वेद महोत्सव होता है। गोरखपुर में धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन होता है। गोरखपुर में राहुल सांस्कृत्यायन संस्थान संग्रहालय है। 1937 ईस्वी में उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन हुआ। बुंदेलखंड चलास नामक घास पाई जाती है। नरौरा बुलंदशहर निचली गंगा नहर का उद्गम है। लच्छू महाराज कत्थक, फैयाज खान ध्रुपद, सिद्धेश्वरी देवी ठुमरी, तलत महमूद गज़ल। गाज़ियाबाद प्रथम पुलिस संग्रहालय उत्तर प्रदेश का। 18 जून 2001 उत्तर प्रदेश किसान मित्र योजना। कौशाम्बी घोषिता राम मठ कुशीनगर में। रानाभर स्तूप सारनाथ में। धामेक स्तूप श्रावस्ती में। शहद महत। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अधिवेशन इलाहाबाद में 1888, 1892, 1910। वाराणसी में 1905, लखनऊ में 1899, 1916, 1936, कानपुर में 1925, मेरठ में 1946। कदमगिरी पर्वत चित्रकूट वाराणसी में। भारत कला भवन जोश मलिहाबाद से संबंधित है। रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी से संबंधित है। गोरखपुर से फिराक गोरखपुरी नाम है। जिगर मुरादाबादी। चकबस्त लखनऊ। प्रयागराज में शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान है। 1 जनवरी 2008 को उत्तर प्रदेश में बैट लागू हुआ। बाबू शिव प्रसाद गुप्त यानी काशी विद्यापीठ के संस्थापक हैं। भारत का प्रथम उर्दू अखबार जामे जहानुमा 1822 ईस्वी में कोलकाता से प्रकाशित हुआ। इसके संपादक सदा सुखलाल थे। यूपी का पहला उर्दू समाचार पत्र सदरुल अखबार 1848 ईस्वी में आगरा से प्रकाशित हुआ। संपादक प्रोफेसर सीफेंक थे। भारत में हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 1826 में प्रकाशित हुआ। कलकत्ता में प्रकाशित हुआ। संपादक जुगल किशोर थे। उत्तर प्रदेश में प्रथम हिंदी समाचार पत्र बनारस अखबार था। 1845 ईस्वी में वाराणसी से प्रकाशित हुआ। संपादक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। उत्तर प्रदेश प्राचीन इतिहास की अगर हम बात करें तो चकिया चंदौली में है। सिंगरौली घाटी सोनभद्र में है। बेलन घाटी बेलन नदी टोंस की जो सहायक नदी है। चौपानी मांडू वहीं पर है बेलन घाटी में, और लोहदा नाला भी वहीं पर है। ये पूरा पाषाण काल संबंधित स्थल थे। मध्य पाषाण काल में मिर्ज़ापुर में मोरहना पहाड़ शैल चित्र के लिए साक्ष्य मिला है। प्रतापगढ़ में सराय नाहर से हड्डी के उपकरण। दमदमा से समाधान प्राप्त हुआ है। मादाहा से सिल्लोढ़ा। प्रयागराज मेजा करछना और बारा ये मध्य पाषाण काल से संबंधित है। नव पाषाण काल में बेलन घाटी कोल्डीवा मगहरा पंचोट, जबकि संत कबीर नगर में लहुरा देव। धान की खेती, कृषि, पशुपालन, मिट्टी के बर्तन, जानवरों के खालों का वस्त्र। ताम्र पाषाण काल कानपुर का जो बिठौर क्षेत्र है, बिसौली बदायूं में है। रामपुर परसू बिजनौर में है। बड़ा गांव हुलास सहारनपुर में है। मांडी गांव मुजफ्फरनगर में है। अहिच्छत्र बरेली में है। ये सब ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो मेरठ में आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा खोजे थे। यहाँ से मृदभान, मनके बनाने के कारखाने, कटोरा प्राप्त हुआ। सहारनपुर में बड़ा गांव यानी बड़गांव और हुलास हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न चरण। बुलंदशहर की बात करें भाटपुरा व मानपुरा, मुजफ्फरनगर मांडी गांव, बागपत सनौली, यहाँ पर कब्रगाह प्राप्त हुआ।
जो 16 महाजनपद में 8 महाजनपद यूपी संबंधित हैं। इसमें चेदी राजधानी, सुक्तिमती काशी वाराणसी, मल्ल कुशीनारा, कोसल श्रावस्ती और अयोध्या, वत्स कौशाम्बी, कुरु इंद्रप्रस्थ, पांचाल की अगर हम बात करें अहिच्छत्र, कौम्पिल्य, सूरसेन, मथुरा, ये 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। मौर्यकालीन अभिलेख, आहरौरा का लघु शिलालेख मिर्ज़ापुर, मेरठ का स्तंभलेख, टोपरा का स्तंभलेख, सारनाथ का लघु स्तंभलेख, कौशाम्बी का लघु स्तंभलेख, ये सभी मौर्यकालीन अभिलेख हैं। इतिहास के प्रमुख तथ्यों की अगर हम बात करें, शुंग वंश स्थापना 185 BC में पुष्यमित्र शुंग द्वारा, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र। इनके समय में यवन शासकों ने अयोध्या तक पहुंच गए थे, लेकिन पुष्यमित्र शुंग के पौत्र वसुमित्र ने हरा दिया। इंडो ग्रीक, यवन शासकों में मिनांडर सबसे शक्तिशाली था, झेलम से लेकर मथुरा तक इसका शासन था। कुषाण वंश, प्रथम शासक कुजुल कडफिसेस था, उसके बाद बिम कडफिसेस आया। सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। मथुरा से कनिष्क की एक सिर रहित मूर्ति मिली है, जिस पर महाराज धीराज देवपुत्रो कनिष्को लिखा गया। गुप्त काल, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार यहाँ के कई राजाओं को समुद्रगुप्त द्वारा पराजित किया गया, जैसे रुद्रदेव कौशाम्बी के थे, मत्तिल बुलंदशहर, गणपति नागवंश, अयुचित अहिच्छत्र के थे। गुप्तोत्तर काल में मौखरी वंश की जानकारी हरहा अभिलेख जो कि बाराबंकी में है और सोहनाग अभिलेख जो कि देवरिया में है, यहाँ से मिलती है। हरहा अभिलेख में लिखा गया 4 राजा हरि वर्मा, आदित्य वर्मा, ईश्वर वर्मा और ईशान वर्मा, ये मौखरी वंश से संबंधित थे। मौखरी वंश के राजा ग्रह वर्मन का विवाह प्रभाकर वर्धन की पुत्री राजश्री से हुआ। बाद में मालवा के राजा देवगुप्त ने ग्रह वर्मा की हत्या कर दी, जिससे मौखरी वंश का अंत हो गया। थानेश्वर का वर्धन राजवंश, इसके जो जानकारी के स्रोत हैं बसखेड़ा लेख शाहजहाँपुर, इसे में लिखा गया है शशांक द्वारा राजवर्धन की हत्या की गई। मधुबन लेख मऊ, और वर्धन वंश का सबसे शक्तिशाली राजा हर्षवर्धन था। 5वें वर्ष एक सम्मेलन प्रयाग में, जिसे महामोच परिषद कहा जाता था, यही करवाता था हर्षवर्धन। राजपूतों की उत्पत्ति के बाद त्रिकोणीय संघर्ष हुआ, जिसमें पाल प्रतिहार राजपूत भाग लिए, प्रतिहार विजयी हुए। चंदेल वंश, इनका उदय बुंदेलखंड जेजाग भुक्त में हुआ, ये प्रतिहारों के सामंत थे। जानकारी ननौरा अभिलेख हमीरपुर से मिलती है। सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। प्रारंभिक राजधानी कालिंजर, बाद में धंग ने खजुराहो स्थापित किए। धंग ने गंगा यमुना में समाधि ली थी। आल्हा उदल इसी वंश यानी चंदेल वंश से संबंधित थे। गढ़वाल यानी राठौर राजवंश, इसकी स्थापना 1090 ईस्वी में चंद्रदेव नामक व्यक्ति, इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक गोविंद चंद्र था। इसके मंत्री लक्ष्मीधर, जिन्होंने किताब लिखी कृत्यकल्पतरु। जयचंद्र गढ़वाल वंश का अंतिम शासक था। अवध, सादत खां उर्फ बुरहान मुल्क ने 1722 ईस्वी में अवध को स्वतंत्र घोषित किया। 2 शक्तिशाली महिला जिन्होंने अवध में शासन किया, एक का नाम था नवाब बेगम और इनका मूल नाम था आलिया साउदनिसा। तो नवाब बेगम जो थी सादत खां की पुत्री थी और सफदरजंग की पत्नी थी। बहू बेगम, जिनको अजमत उज जेहरा कहा जाता है, ये शुजाउद्दौला की पत्नी थी।
शुजाउद्दौला ही 1773 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग के साथ बनारस की संधि किए थे। सादत अली खान ने 1801 ईस्वी में अंग्रेज़ों से सहायक संधि कर ली। वाजिद अली शाह का अवध का अंतिम नवाब था। 1856 में आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध को हड़प लिया। उत्तर प्रदेश के प्राचीन नगर अतरंजी खेड़ा एटा में काली नदी के तट पर स्थित है। हिंग स्यांग ने इसे पिलोसान कहा है। इसकी नींव राजा बेन ने डाली थी। अयोध्या सरयू नदी के दाएं तट पर स्थित है। पुराना नाम अयाजसा था। अहिच्छत्र बरेली में स्थित है। उत्तरी पांचाल की राजधानी थी। यहाँ से मित्रोपात के सिक्के, कुषाणों के सिक्के तथा गुप्तकालीन मूर्तियाँ मिली। कड़ा मोहम्मद बिन तुगलक ने स्वर्ग द्वारी की स्थापना की थी। गंगा नदी के तट पर कौसाम्बी में स्थित है। कोयल अलीगढ़ में है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में यहाँ अधिकार किया था। यहाँ मोरक्को यात्री इब्न बतूता आया था। कालिंजर ये बांदा में स्थित है। 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल राजा परमार देव को हराया था यहीं पर। 1545 ईस्वी में यहीं पर शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई। कालपी जालौन जिला में है। बीरबल का जन्म यहीं हुआ। खंजवा प्रयागराज के समीप है। 1659 ईस्वी में औरंगजेब ने शाह शुजा को यहीं पर हराया था। गढ़ कुंडार झांसी में स्थित है। पहले परमारों का, उसके बाद में चंदेलों का, तब चौहानों का, अंत में बुंदेलों का शासन रहा यहाँ पर। गढ़वा प्रयागराज यहाँ कुमारगुप्त के 2 तथा स्कंदगुप्त के 1 लेख प्राप्त हुआ। चंदावर जो कि कन्नौज में है। 1194 ईस्वी में गोरी ने जयचंद्र को हराया था। चुनार मिर्ज़ापुर में है। यहाँ के दुर्ग में विक्रमादित्य द्वारा निर्मित भर्तृहरि तथा वल्लभ संप्रदाय का कूप मंदिर भी है। जखेड़ा एटा में है। लाल काले मृदभांड मिलते। जौनपुर स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने 1358 में किया था। मलिक सरवर सरकी ने स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसे पूर्व का सिराज कहा जाता है। झांसी स्थापना 1631 ईस्वी में वीर सिंह बुंदेला ने की थी। यहाँ पर लक्ष्मीबाई महल, महादेव मंदिर व मेहंदी बाग स्थित है। प्रयागराज 1574 ईस्वी में अकबर ने प्रयाग का नाम इलाहाबाद रखा था, लेकिन 2018 ईस्वी में इसका नाम प्रयागराज कर दिया गया। फतेहपुर सीकरी शेख सलीम चिश्ती का निवास था। 1573 से लेकर 1588 तक मुग़लों की राजधानी थी। बरन बुलंदशहर में है। जियाउद्दीन बरनी का जन्म स्थान है। 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जीता था। भीतरी गाजीपुर में है। स्कंदगुप्त का स्तंभ लेख। भीतर गांव कानपुर देहात में है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का ईंटों का मंदिर यहीं पर स्थित है। बदायूं शेख निजामुद्दीन औलिया बदायूं के ही थे। श्रावस्ती वर्तमान में सहेत महत कहा जाता है। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मक्खल गोसाल की जन्मस्थली। अंगुलीमान गुफा, थाई, लंकाई, बर्मी, चीनी, कोरियाई मंदिर यहीं पर स्थित है। सोहगौरा गोरखपुर में है। मौर्यकालीन मृदभांड तथा अनाज भंडारण के साक्ष्य मिले हैं। संभल बाबर ने यहाँ पर जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। सामूगढ़ आगरा में है। 1658 ईस्वी में औरंगजेब व मुराद ने दारा सिकोह को हराया था। सिकंदरा आगरा के पास है। अकबर का मकबरा यहीं पर है। हुलास सहारनपुर में स्थित है। हड़प्पा युग के अवशेष मिले हैं। हुलास खेड़ा लखनऊ में है। कुषाण काल से गुप्त काल तक के अवशेष मिलते हैं। मथुरा कला शैली के लिए प्रसिद्ध है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति यहीं पर बनी थी। सरधना मेरठ में है। यहाँ पर एक अद्भुत चर्च है जिसे बेगम समरू ने बनवाया था। कुशीनगर प्राचीन नाम बसेरा था। मल्ल की राजधानी थी। राजकीय बौद्ध संग्रहालय यहीं पर है। बुद्ध पूर्णिमा को मेला लगता है जो 1.5 माह चलता है कुशीनगर में। लखनऊ इसका प्राचीन नाम लक्ष्मणपुरी। आसफुद्दौला के समय फैजाबाद से राजधानी लखनऊ लाई गई। आसफुद्दौला ने ही यहाँ इमाम बाड़ा बनवाया था। मुस्लिम संत शाह मीना की मजार यहीं पर है।
उत्तर प्रदेश की वास्तुकला। वास्तु शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के वश से हुई है, जिसका आशय बसने या रहने से है। स्थापत्य इसका पर्यायवाची है। मौर्यकालीन शिला स्तंभ और स्तूपों का निर्माण चुनार के लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। एक खास तरह की पॉलिश की गई है जिसे ओप कहते हैं। स्तंभ के मुख्य भाग को लाट तथा ऊपरी हिस्से को शीर्ष कहा जाता है। सारनाथ वाराणसी में है, दशावतार ललितपुर में है, भीतरी गाजीपुर में है, भीतरगांव कानपुर में। मध्यकालीन वास्तुकला जौनपुर में सरकी सुल्तानों के समय बनी इमारत दिल्ली सल्तनत के केंद्रीय शैली का अंग है। झंझरी मस्जिद जौनपुर में है, अटाला मस्जिद जौनपुर में है, 100 फीट ऊंची है। शाही किला जौनपुर में, लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर में है। इसका निर्माण बीबी राजे जो इब्राहिम शाह सरकी के पुत्र महमूद शाह की पत्नी थी। अकबर कालीन शाही पुल भी जौनपुर में। शीतला माता चौकिया देवी का मंदिर जौनपुर में है। इसका निर्माण प्रथम अहिर राजा हीरा चंद्र यादव ने करवाया था। शाही किला फिरोज शाह तुगलक द्वारा जौनपुर में बनाया गया। मुगल स्थापत्य बाबर ने अयोध्या और संभल में मस्जिद का निर्माण करवाया। यूपी में सर्वाधिक मुगल कालीन स्मारक अकबर और शाहजहां के समय के हैं। फतेहपुर सीकरी का किला अकबर बनवाए थे। सूफी संत सलीम चिश्ती के सम्मान में बनवाए थे। लाल बलुआ पत्थर से बना है। बुलंद दरवाज़ा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में यहीं पर बना है। इसका डिजाइन बहाउद्दीन द्वारा दिया गया। और फतेहपुर सीकरी में जोधा महल है। यहीं पर दीवाने आम सलीम चिश्ती का मकबरा, बुलंद दरवाज़ा, इबादत खाना, जामा मस्जिद, हिरण मीनार, मीना मीनार, पंचमहल। आगरा का किला अकबर बनवाए थे। इसमें 2 गेट है, दिल्ली गेट और अमर सिंह गेट। आगरा किले में 2 मूर्ति बनी है, जयमल और फत्ता की। और यहीं पर जहांगीरी महल भी है। ताजमहल आगरा में है, डिजाइन उस्ताद अहमद लाहौरी। अवध का स्थापत्य छोटा इमामबाड़ा, हुसैनाबाद इमामबाड़ा इसको कहते हैं, मोहम्मद अली शाह बनवाए थे। बड़ा इमामबाड़ा जिसको आसफुद दौला बनवाए थे, इसके वास्तुकार किफ़ायतुल्लाह। छतर मंजिल लखनऊ में है, गाजीउद्दीन हैदर और नासिरुद्दीन हैदर ने बनवाया था। कैसरबाग वाजिद अली शाह बनवाए थे लखनऊ में। यूपी के संग्रहालय राजकीय संग्रहालय लखनऊ स्थापना 1863 ईस्वी में कर्नल एल्बर्ट द्वारा देवनागरी लिपि की पद्मावत रखी गई है यहीं पे। राजकीय संग्रहालय मथुरा स्थापना 1874 में। एफ.एस. ग्राउज इसको बनवाए थे। कुषाण व गुप्तकालीन कलाकृतियाँ, नेहरू व शास्त्री की अस्थि कलश भी यहीं पर रखा है मथुरा में। नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की अस्थियाँ वहीं पर रखी गई। राजकीय संग्रहालय झांसी 1978, इसमें 6 वेदिकाएँ स्थापित हैं। राजकीय संग्रहालय बौद्ध गोरखपुर 1986-87 में इसका निर्माण हुआ। भगवान बुद्ध से संबंधित स्मृतियाँ यहाँ पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी अयोध्या, इसकी स्थापना 1988। लोक कला संग्रहालय लखनऊ कैसरबाग 1989 में इसकी स्थापना हुई। 1600 कलाकृतियाँ उपलब्ध हैं। राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर 1992-93 में स्थापना। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रस्तर और मूर्तियाँ हैं। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में है, 1975 में इसकी स्थापना हुई। स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ में है, 1996-97 में इसकी स्थापना हुई। राजकीय बौद्ध संग्रहालय पिपहरवा सिद्धार्थनगर में है, इसकी स्थापना 1997 में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय रामपुर में है, 2004 में इसकी स्थापना। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में 1957 में इसकी स्थापना हुई। प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट लखनऊ 1928। सारनाथ संग्रहालय 1904। भारत कला भवन 1920 स्थापना श्री राय कृष्णदास के प्रयास से बीएचयू में किया गया। भारत कला भवन बीएचयू में। इलाहाबाद संग्रहालय 1923-24 में। राहुल सांस्कृत्यायन संस्थान गोरखपुर। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार 1949 में इलाहाबाद में है।
उत्तर प्रदेश की पुरातत्व, इसकी स्थापना 1951 में की गई। इसकी 5 क्षेत्रीय इकाइयाँ हैं, झांसी, आगरा, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज। 1996 में इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग कर दिया गया। 1857 के विद्रोह में लखनऊ से बेगम हजरत महल, गोरखपुर से गजाधर सिंह, बड़ौद परगना बागपत से शाहमल, मेरठ से कदम सिंह, मथुरा से देवी सिंह, कालपी से तात्या टोपे, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्लाह शाह। सती चौरा व बीबी घर हत्याकांड 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में घटित हुई थी। हिंदी प्रदीप पत्रिका, बालकृष्ण भट्ट, इलाहाबाद। पुस्तक गांधी जी एज महात्मा, शाहिद अमीन। काकोरी कांड में सरकारी वकील जगत नारायण मुल्ला, क्रांतिकारियों के वकील गोविंद बल्लभ पंत। स्वराज पार्टी 1 जनवरी 1923 इलाहाबाद में गठन, अध्यक्ष चित्तरंजन दास, महामंत्री मोतीलाल नेहरू। स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय। यूपी के स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई, जन्म 1828 वाराणसी, पिता मोरो पंत, माता भागीरथी बाई, पति गंगाधर राव, अन्य नाम मनु, मनुकणिका, छबीला, मृत्यु 18 जून 1858। अजीजन बेगम, जन्म 1832 लखनऊ, कानपुर में तवायफ बन गई थी। पंडित मदन मोहन मालवीय, जन्म 1861 इलाहाबाद, पिता पंडित ब्रजनाथ, माता मूना देवी, मृत्यु 1946। भारत रत्न 2014 में इनको मरण उपरांत दिया गया। मोतीलाल नेहरू, जन्म 1861 आगरा में, पिता गंगाधर नेहरू, माता स्वरूप रानी, मृत्यु 6 फरवरी 1931। राम प्रसाद बिस्मिल, जन्म 1897 शाहजहांपुर, पिता का नाम मुरलीधर और माता का नाम मूलमती। जवाहरलाल नेहरू, जन्म 14 नवंबर 1889 में इलाहाबाद, पत्नी कमला नेहरू। 1917 में इंदिरा गांधी का जन्म हुआ। 1944 में अहमदनगर जेल में डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब लिखे जवाहरलाल नेहरू और 1964 में इनकी मृत्यु हो गई। लाल बहादुर शास्त्री, जन्म 2 अक्टूबर 1904 चंदौली, उत्तर प्रदेश, पिता शारदा प्रसाद, माता राम दुलारी देवी, पत्नी ललिता देवी, मृत्यु 11 जनवरी 1966 ताशकंद, भारत रत्न 1966 में मरणोपरांत। गोविंद बल्लभ पंत, जन्म 1887 अल्मोड़ा, पिता मनोरथ, पत्नी गंगा देवी, मृत्यु 1961, भारत रत्न मिला। पुस्तक फतवा ए जहांगीरी, तारीख फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी। टोडरमल, जन्म सीतापुर, अकबर के राजस्व मंत्री थे। 10 साला बंदोबस्त स्थापित इन्होंने किया। अबुल फजल, जन्म आगरा, जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला द्वारा मारे गए। शेख फैजी, जन्म 1547 आगरा में, अकबर द्वारा उपाधि मलिक उस-सु-आरा, लीलावती का फारसी अनुवाद इन्होंने किया। शेख फैजी। कबीर दास, जन्म वाराणसी, पालन जुलाहा दंपति, नीरू लीमा, गुरु रामानंद, पत्नी लोई, पुत्र कमाल, पुत्री कमाली, मृत्यु मगहर, उत्तर प्रदेश। सूरदास, पिता रामदास, गुरु बल्लभाचार्य, वात्सल्य रस का सम्राट। तुलसीदास, पिता आत्माराम दुबे, माता हुलासी, बचपन का नाम राम बोला, गुरु नरहरिदास, पत्नी रत्नावली। रैदास, जन्म काशी, पिता रघु, माता घुरबिनिया, गुरु रामानंद। रैदास ने ही कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। जनजातियाँ, यूपी में कुल 12 जनजातियाँ जो प्रदेश के 19 जिलों में निवास करती। गोंड, महाराजगंज, बलिया, गाजीपुर, मऊ, गोरखपुर। खरवाड़, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी। सहरिया, ललितपुर, पहाड़िया, सोनभद्र, बैगा, सोनभद्र, पंखा, पनिका, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर। अगरिया, सोनभद्र, पठारी, सोनभद्र, चेरो, सोनभद्र, वाराणसी। मुइया, सोनभद्र, थारू, तराई क्षेत्र, बुक्सा, बिजनौर। यूपी के लोक नृत्य।
ख्याल नृत्य बुंदेलखंड में पुत्र के जन्म के बाद। रास नृत्य ब्रज में, चरकुला ब्रज, मयूर नृत्य ब्रज, झूला नृत्य ब्रज, सायरा नृत्य बुंदेलखंड, राई नृत्य बुंदेलखंड, दीप बुंदेलखंड, कार्तिक बुंदेलखंड, धुरिया बुंदेलखंड, देवी बुंदेलखंड, पाई डंडा बुंदेलखंड, कटघुड़वा पूर्वांचल, नटवरी नृत्य पूर्वांचल, धोबिया नृत्य पूर्वांचल, छोलिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कर्मा सोनभद्र, चौलर सोनभद्र, धीवर पूर्वांचल, चौरसिया जौनपुर, पासी अवध, मोरपंख बुंदेलखंड, कलाबाजी नृत्य अवध, ठेड़िया दोआब, जोगनी अवध, ठरकहरी सोनभद्र। प्रमुख लोकगीत में कजरी यूपी में, ठुमरी लखनऊ बनारस घराना में, सोहर पूर्वांचल, बिरहा पूर्वांचल, आल्हा बुंदेलखंड, रसिया ब्रज में, चैती पूर्वांचल, ढोला आगरा मेरठ में, ईसुरी फाग बुंदेलखंड, पूरन भगत पश्चिमी उत्तर प्रदेश साधुओं द्वारा, होरी होली पर, लावड़ी रुहेलखंड, 72 बिल रुहेलखंड। यूपी के मेले नौचंदी मेरठ में, साकुम्भरी मेला सहारनपुर में, देवा शरीफ मेला बाराबंकी, खिचड़ी मेला गोरखपुर, रामायण चित्रकूट रामायण मेला चित्रकूट, बटेश्वर मेला आगरा, कैलाश मेला आगरा, नैमिषारण्य मेला सीतापुर, गोविंद शाह मेला आजमगढ़, बदरी मेला बलिया, मुड़िया मेला मेरठ, काम्पिल फर्रुखाबाद, देवी पाटन बलरामपुर। प्रमुख सुलहकुल महोत्सव आगरा, ताज महोत्सव आगरा, त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज, कजरी मिर्जापुर, बुद्ध महोत्सव सारनाथ, काम्पिल महोत्सव फर्रुखाबाद, सरधना महोत्सव मेरठ, लठमार होली बरसाना, वाटर स्पोर्ट महोत्सव प्रयागराज, झांसी महोत्सव झांसी, कबीर महोत्सव मगहर संत कबीर नगर, बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1976 पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में। इसके द्वारा प्रतिवर्ष 111 पुरस्कार दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1976, इसके द्वारा 50 पुरस्कार दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, स्थापना 1972 में, 50 पुरस्कार दिए जाते हैं। खबरनामा पत्रिका यहीं से निकलती है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ में, स्थापना 1963, भारतीय नाट्य अकादमी लखनऊ में, स्थापना 1975, राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ 1962, राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ 1988, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान 1986 सारनाथ, 1990 में लखनऊ में स्थानांतरित कर दिया गया। जनजाति एवं लोक कला संस्कृत संस्थान लखनऊ, स्थापना 1996, अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या 1986। उत्तर प्रदेश में पर्यटन, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, पर्यटन विभाग का टैगलाइन। बौद्ध सर्किट में कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर, कौशाम्बी, सारनाथ, संकिला फर्रुखाबाद, श्रावस्ती कुशीनगर। बुंदेलखंड सर्किट में बिठूर कानपुर, चित्रकूट झांसी, कालिंजर महोबा। ब्रज सर्किट में मथुरा वृंदावन आगरा। अवध लखनऊ सर्किट देवा शरीफ नैमिषारण्य अयोध्या। विंध्य वाराणसी सर्किट वाराणसी चुनार विंध्याचल। वाइल्ड लाइफ इको पर्यटन सर्किट दुधवा पीलीभीत कतरनिया घाट। प्रमुख पर्यटन स्थल लखनऊ, कन्नौज में हर्षवर्धन की राजधानी, सरधना मेरठ में बेगम मोहाना ने चर्च बनवाया। फतेहपुर सीकरी, लायन सफारी पार्क इटावा, नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा, जय प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ, थीम पार्क आगरा, बुद्धा थीम पार्क सारनाथ, नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा, साइंस पार्क संडीला हरदोई, क्षेत्रीय साइंस सिटी लखनऊ। हेरिटेज आर्क योजना गंगा यमुना गोमती के किनारे बसे वाराणसी आगरा लखनऊ पास स्थित सभी केंद्रों को विकसित किया जाएगा, जिससे पर्यटन में लोग आकर्षित होंगे। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में पर्यटन संबंधी जो प्रावधान किए गए, बीएचयू में वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना, श्री राम जन्मभूमि मार्गों का चौड़ीकरण होगा, प्रयागराज
में भजन संध्या स्थल बनाया जाएगा। नैमिषारण्य सीतापुर में वेद विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा। पर्यटन नीति 2018 के संबंध में 45 करोड़ का प्रावधान किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत यूपी के प्रथम राज्यपाल सर हारकोर्ट बटलर थे। यूपी के प्रथम कार्यकारी राज्यपाल विधुभूषण मलिक थे। संयुक्त प्रांत के प्रथम सीएम सर नवाब मोहम्मद सैद खान नवाब छतारी थे। यूपी के प्रथम सीएम पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। यूपी के प्रथम महिला सीएम सुचेता कृपलानी। यूपी में नारायण दत्त तिवारी, चंद्रभान गुप्ता, सुश्री मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बने। यूपी का जो राज्य विधानमंडल है, संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 168 से 212 तक इसका उल्लेख किया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा, इसका प्रथम गठन 8 मार्च 1952 को। प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन। उत्तर प्रदेश विधान परिषद संयुक्त प्रांत में सर्वप्रथम गठन 5 जनवरी 1887। प्रथम बैठक 8 जनवरी 1887 को थारनहिल मेमोरियल हॉल इलाहाबाद। प्रथम सभापति डॉक्टर सर सीताराम। विधान परिषद के प्रथम नेता श्री बलदेव सिंह आर्य। केंद्र राज्य संबंध, संविधान में इसका उल्लेख भाग 11 के अनुच्छेद 245 से 263 तक है। इसमें 245 से 255 तक विधायी संबंध, 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किया गया। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, प्रथम अध्यक्ष मोरारजी देसाई। राजमन्नार समिति 1969, अध्यक्ष पीबी राजमन्नार। सरकारिया आयोग 1983, रणजीत सिंह सरकारिया। पुंछी आयोग 2007, श्री मदन मोहन पुंछी। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 28 मई 1990। नदी बोर्ड अधिनियम 1956। अंतर्राज्य नदी जल विवाद अधिनियम 1956। कृष्णा जल विवाद 1969, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। गोदावरी जल विवाद 1969, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, एमपी, उड़ीसा। नर्मदा जल विवाद 1969, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी। रावी तथा ब्यास जल विवाद 1986, पंजाब, हरियाणा। कावेरी जल विवाद 1990, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी। द्वितीय कृष्णा जल विवाद 2004, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। बंसधारा जल विवाद 2010, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। महादेई जल विवाद 2010, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र। क्षेत्रीय परिषद, इसका गठन 1956 में 5 हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अप्रैल 1937। प्रथम अध्यक्ष सर डीएल ड्रैक ब्रोकमैन। उत्तर प्रदेश का प्रथम महाधिवक्ता पंडित कन्हैयालाल मिश्र। परिवार न्यायालय अधिनियम 1984, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, लोक अदालतों गठन 1987, मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996, फास्ट ट्रैक न्यायालय 2005, ग्रामीण न्यायालय अधिनियम 2008, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976, समान मजदूरी अधिनियम 1976, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, मोबाइल अदालत 2007, प्रथम प्रयोग हरियाणा। जनक एपीजे अब्दुल कलाम। पंचायत चुनाव के संचालन संबंधी नियम 1994। दहेज से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता 1990, दहेज से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता 1990। रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष 2015। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 2022 कोरोना से अनाथ बच्चों के लिए था। नमस्ते। उत्तर प्रदेश पुलिस देश की वर्तमान पुलिस प्रणाली 1891 के एक्ट द्वारा बनी। एटीएफ गठन 1998, एसआईटी 2007, यातायात निदेशालय 1985, पीएसी 1940, राजकीय रेलवे पुलिस 1861, सीआरपीएफ 1939, बीएसएफ 1965,
SF 1969, SSG 2006 स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड ग्रुप इसको कहते हैं, SPG 1985, RPF 1957, NSG 1984, SSB 1963, ITBP 1962, NDRF 2005। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 60-40 का इसमें अनुपात रहेगा। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 2011, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2017, लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994, मुखबिर योजना 2017, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, तीसरी शिक्षा नीति, प्रथम 1968, दूसरी 1986। तो 2020 में जो शिक्षा नीति है, इसमें जो शिक्षा प्रणाली होगी 5+3+3+4, 5-3-3-4। उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953, किसान भाई योजना 1992, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम 1978 में इसकी स्थापना की गई। अटल पेंशन योजना 2015 में इसकी शुरुआत हो गई। मेक इन इंडिया 2014, डिजिटल इंडिया 2015, स्मार्ट सिटी योजना 2015, अमृत योजना 2015, हृदय योजना 2015, स्वच्छ भारत मिशन 2014, प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2015, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015, प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना 2016, अन्नपूर्णा योजना 2000, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना 1998, मुखिया की मृत्यु पर 20,000, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 1995, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन 2009, इंदिरा गांधी दिव्यांगता पेंशन योजना 2009, मध्याह्न भोजन योजना 1995, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम 2009, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 2014, प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2016, सौभाग्य योजना हर घर बिजली, गरीब कल्याण रोजगार अभियान 2020। जनश्री बीमा योजना 2003-4, बुनकर बहबूदी फंड योजना 1975-76, महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना 2008-9। रेशम की जो किस्में हैं, सहतूती रेशम, टसर, एरी और मूंगा। मूंगा रेशम केवल असम में पाया जाता है। देश की प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया 1903 में स्थापित की गई। चीनी विभाग की स्थापना 1938। शुगर फैक्ट्री कंट्रोल एक्ट 1938। यूपी की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं: राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 1,000 रुपये, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 30,000 रुपये, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 51,000 रुपये, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना ये परीक्षा की तैयारी से संबंधित है। दिव्यांग पेंशन योजना, यूपी कुल जनसंख्या 2.08% दिव्यांग है, 1,000 रुपये। कुष्ठावस्था पेंशन योजना 3,000 रुपये। कृत्रिम अंग सहायक उपकरण योजना 40% दिव्यांग होने पर। शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना 1997 दिव्यांगों को। कन्या सुमंगला योजना 2019 15,000 रुपये। एक जिला एक उत्पाद, आगरा चमड़ा के लिए जाना जाता है, अमरोहा में वाद्य यंत्र ढोलक या फिर रेडीमेड गारमेंट, अलीगढ़ में तालावार हार्डवेयर, औरैया में दूध प्रसंस्करण देसी घी, आजमगढ़ काली मिट्टी कलाकृतियाँ, अम्बेडकर नगर वस्त्र, अयोध्या गुड़, अमेठी मूज उत्पाद, बदायूं जरी जरदोजी, बागपत होम फर्निशिंग, बहराइच में गेहूं डंठल उत्पाद, बरेली में जरी जरदोजी बांस के सामान, बलिया में बिंदी उत्पाद, बस्ती में काष्ठ कला सिरका उत्पाद, बलरामपुर में खाद्य प्रसंस्करण दाल, भदोही में कालीन, बांदा में पत्थर शिल्प।
बिजनौर में काष्ठ कला, बाराबंकी में वस्त्र उत्पाद, चंदौली में जरी जरदोजी, चित्रकूट में लकड़ी के खिलौने, देवरिया में सजावट के सामान, इटावा में वस्त्र उद्योग, दिया सलाई उद्योग, एटा में घुंघरू घंटी पीतल उत्पाद, फर्रुखाबाद में वस्त्र उद्योग, फतेहपुर बेडशीट, फिरोजाबाद में कांच का सामान, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड गवर्नमेंट, गाजीपुर में जूट बाल हैंगिंग, गाजियाबाद में अभियांत्रिकी सामग्री, गोड्डा में खाद्य प्रसंस्करण, गोरखपुर में टेराकोटा, हापुड़ में होम फर्निशिंग, हरदोई में हैंडलूम, हाथरस हींग, हमीरपुर जूता, जालौन हस्तनिर्मित कागज कला, जौनपुर ऊनी कालीन, झांसी में सॉफ्ट टॉयज, कौशाम्बी में खाद्य प्रसंस्करण केला, कन्नौज में इत्र, कुशीनगर केला फाइबर उत्पाद, कानपुर देहात एल्युमिनियम के बर्तन, कानपुर नगर चमड़ा उत्पाद, कासगंज जरी जरदोजी, लखीमपुर खीरी में जनजातीय शिल्प, ललितपुर में जरी सिल्क साड़ी, लखनऊ में चिकनकारी जरी जरदोजी, महाराजगंज में फर्निशिंग, मेरठ में खेल का सामान, महोबा में गौरा पत्थर, मिर्ज़ापुर में कालीन मेंटल उद्योग, मैनपुरी में तारकसी कला, मुरादाबाद में धातु शिल्प, मथुरा में मूर्ति सैनिटरी फिटिंग और मूर्ति, मुजफ्फरनगर में गुड़, मऊ में वस्तु उत्पाद, पीलीभीत में बांसुरी या लकड़ी के उत्पाद, वाराणसी में रेशम साड़ी, उन्नाव में जरी जरदोजी, सुल्तानपुर में मूज उत्पाद, सोनभद्र में कालीन, सीतापुर में दरी, सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल, संभल में हस्तशिल्प, श्रावस्ती में जनजातीय शिल्प, सहारनपुर में लकड़ी पर नक्काशी, शामली में लौह कला, शाहजहाँपुर में जरी जरदोजी, संत कबीर नगर ब्रास बेयर, रामपुर में पैचमार के साथ एपिल्क वर्क, रायबरेली में काष्ठ कला, प्रयागराज मूज उत्पाद, प्रतापगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण आंवला। यूपी में जो TFR है 2.5, यूपी में मातृत्व मृत्यु दर 167 1 लाख में, सुरमा उद्योग यानी सूक्ष्म उद्योग उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ तक निवेश होता है और लघु उद्योग 10 करोड़ तक, मध्यम उद्योग 50 करोड़ तक। गंगा एक्सप्रेस वे 593 किलोमीटर 12 जिला, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे 62 किलोमीटर, कानपुर आउटर रिंग रोड 23.32 किलोमीटर, काशी रोपवे 5 किलोमीटर, वाराणसी कोयला एक्सप्रेस वे, वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेस वे, रामगंगा नदी उद्गम दूधा टोली पर्वत पौड़ी गढ़वाल, घाघरा तिब्बत के मापचा चुंगू हिमनद से निकलती है, लखीमपुर खीरी और बहराइच की सीमा बनाती है। राप्ती नदी उद्गम रुकुमकोट नेपाल, यूपी के प्रमुख खनिज, चूना पत्थर मिर्ज़ापुर सोनभद्र में, डोलोमाइट मिर्ज़ापुर सोनभद्र बांदा, कोयला सोनभद्र बॉक्साइट बांदा चित्रकूट चंदौली, हीरा बांदा मिर्ज़ापुर, यूरेनियम ललितपुर, सोना ललितपुर सोनभद्र, एस्बेस्टस मिर्ज़ापुर झांसी, राक फास्फेट ललितपुर बांदा, तांबा ललितपुर, ग्लास सिलिका लैंड प्रयागराज बांदा चित्रकूट झांसी, सिलखड़ी हमीरपुर झांसी, जिप्सम झांसी हमीरपुर, संगमरमर मिर्ज़ापुर सोनभद्र।